अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं इस्लामाबाद शहर से। हमारा फेडरल कैपिटल है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे तमाम ये यकजहती मार्च जिसका आगाज़ हुआ चाहता है, चंद ही लम्हों में यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस यकजहती मार्च में शिरकत के लिए मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस मार्च की क़यादत करेंगे और दीगर सीनियर लीडरशिप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद शहर में मौजूद है। और मकसद ये सब करने का ये है कि अब से चंद दिन कबल 26 अप्रैल को जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तौहीन अदालत केस में, तो उसके बाद अपोजिशन पार्टीज जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका कहना था कि अदलिया का एहतराम हर मकाम पर होना चाहिए और उसके एहतराम के लिए और उनके किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए हम अदलिया का साथ देंगे। आज यहाँ पर मौजूद लोगों की राय क्या है ये हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले गो के पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में, कराची में और दीगर शहरों में जलसे किए, कोयटा में भी जलसा किया, लेकिन इस्लामाबाद शहर में इससे पहले जो आखिरी गैदरिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तब थी कि जब पिछले साल अगस्त के महीने में यहाँ पर 13 अगस्त की रात को और उससे फिर कुछ दिन पहले भी यहाँ पर धरना दिया गया था। और धरनों का ये सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में फैला, बिलखुसूस कराची शहर में भी, कि जहाँ पर पिछले साल नेटी जेटी के पुल पर 21 और 22 मई को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धरना दिया गया था। आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इस यकजहती मार्च में शिरकत के लिए, उनकी राय क्या है उनसे हम जानते हैं। भाई मुझे अब ये बताओ कि कहाँ से आए हो? मैं डिस्ट्रिक्ट मर्दान से आया हूँ सर। मर्दान से। आप ये बताओ कि यहाँ पर आज यकजहती मार्च में शिरकत के लिए आपकी वजह क्या है, मकसद क्या है आने का? सर हमारा मकसद है इस मुल्क में आज़ादी अदलिया और इंसाफ के हुसूल के लिए हम इमरान खान के साथ आए हैं। डिस्ट्रिक्ट मर्दान से हज़ारों की तादाद में यूथ ने शिरकत की है। इंशाल्लाह इमरान खान के नक्श कदम पे चलते हुए हम इंशाल्लाह इस मुल्क में इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम कर सकें इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जितने भी लोग यहाँ पर अभी आसपास हमारे खड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक उस तबके से है कि जो अदालतों में जाते हैं, अपने मसाइल को लेके, अपने केसेस की सुनवाई के लिए वहाँ पर जाते हैं। अगर हम अदलिया के एहतराम के लिए सब एक हैं और हम यकजहती मार्च कर रहे हैं, तो फिर क्या आप नहीं समझते कि एक आम आदमी जब लोअर कोर्ट्स में जाता है तो वहाँ पर जितनी ताखीर होती है फैसलों में, इंसाफ में जितनी ताखीर होती है, उससे आप परेशान हैं? आपका ये भी फोकस होना चाहिए कि पहले वो मसाइल, उन केसेस को रिजॉल्व किया जाए। बड़े चोरों से जब हम शुरू करें, बड़े चोर पकड़ जाए तो छोटे चोर खुद बहुत ठीक हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये शुरुआत है सुनामी मार्च से। इमरान खान की काल पे सुनामी मार्च की से पहले एक पहला कदम है। इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे, इसके बाद सुनामी मार्च करेंगे। और जैसा कि हमारी पार्टी है मूवमेंट फॉर जस्टिस है, तो इसलिए हमें इंसाफ के लिए निकले हैं। इंसाफ हर जगह पे इंशाल्लाह, जैसा इमरान खान कह रहे हैं कि इंसाफ हर शहरी को हम इसकी दहलीज पर देंगे, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। ठीक है। और आपकी नज़र में यह है कि पहले जो बड़ी सतह पर करप्शन है या मसाइल हैं, या आपके कहने के मुताबिक जो चोर हैं उनको पकड़ा जाए, फिर उसके बाद निचली सतह पे मामलात को हल किया जाएगा? मुझे भाई ये बताओ कि आप कहाँ से आए हो? मर्दान से। आप भी मर्दान से आए हो। ये बताओ एहतजाज और तहरीकें तो और भी अपोजिशन पार्टीज निकाल रही हैं, वो भी एहतजाज कर रही हैं, आपके एहतजाज में उनके एहतजाज में फ़र्क क्या है? फ़र्क मेन ये है, मैं दूसरी जंग अजीम का वाक़या सुना था। उन्होंने मिस्टर चर्चिल ने कहा कि जाओ मेरी अदालतों में, वह इंसाफ है या नहीं। लोग अदालत में गए, उन्होंने कहा कि हमारी अदालतों में इंसाफ है, तो उन्होंने कहा कि हमारी अदालतों में इंसाफ है तो हम जीत सकते हैं। ये दूसरी जंग अजीम उन्होंने जीती। जब हमारी मुल्क में इंसाफ नहीं हो तो हम कभी भी नहीं जीत सकते। और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान ने ये कदम उठाए, हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं और ये जंग इंशाअल्लाह ताला हम जीत के दिखाएंगे इन लोगों को। ठीक है। जो मेरा सवाल था वो ये था कि आपका एहतजाज दूसरी जमातों से मुख्तलिफ किस तरह है? जी खान सर, ये जो दूसरों पार्टियों का एहतजाज है वो मुनाफिकत है। ये अंदर एक बात कर रहे हैं, अवाम के सामने दूसरी बात कर रहे हैं। हमारे लीडर का कौल पहल एक है, वो अंदर जो बात कर रहे हैं वो अवाम के साथ भी वही बात कर रहा है। हमारे पार्लियामेंट में, हमारे चारों सूबाई असम्बलियों में कोई एक बंदा भी नहीं है, इसलिए हम रोड पे निकले। अगर हमारा कोई बंदा हो पहले वो रिजाइन दे रहा था, फिर हम निकलते थे। इधर हमारा कोई बंदा नहीं, इसलिए हम रोड पे आए हैं। आपने कहा कि जिस वजह से हम रोड पर एहतजाज के लिए आए। मेरे भाई आप आगे आइएगा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि रोड पर एहतजाज ही क्या मसाइल का वाहिद हल है? असल में इन लोगों ने सिचुएशन ऐसी बना ली है कि हमें रोडों पे आना हमारी मजबूरी हो गया। आप कोई भी मामला देख लें, बेरोजगारी देख लें, करप्शन देख लें, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग किस लिए वोट देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। इन लोगों ने हमें क्या दिया है? ये हम इनकी जो ऐसे मामलात ना करें जिसकी वजह से पब्लिक आज बजाय घरों में बैठने के, अपने बिजनेस करने के बजाय आप रोडों पे आए हैं। सारे मामला छोड़ के यहाँ पर रोडों पे पहुंचे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान एक उम्मीद की आखिरी किरण है। और ये मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इमरान खान आखिरी, इस मुल्क के लिए आखिरी चांस है।
अगर इस कौम को अब भी अगर सेंस ना आई ना तो मेरा ख्याल है इसके बाद अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, कौम की बात करते हुए आप अगर हम उसी कौम की बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ यहाँ पर ये मिसाल देनी पड़ रही है कि अब से कुछ दिन पहले 21 तारीख को 21 अप्रैल को याद है सबको क्या हुआ बोजा एयरलाइन का जहाज जो तैयारा हादसा हुआ। उस हादसे के बाद हम लोगों की आवाम की बात कर रहे हैं। हम ही में से कुछ लोग ऐसे थे कि जो जाके वहां पर जो डेड बॉडीज थी उनके पास, किसी के पास घड़ी है, किसी की जेब में कुछ है, तो वो सब निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो हम कैसे यकीन कर लें कि आवाम वाकई है मुतहरिक है? मुतहरिक इसलिए कि आप देखें क्या हालात चल रहे हैं, ना खाने को रोटी है ना पीने को पानी है। अगर इन लोग का बस चले तो ये लोग पेट्रोल भी बंद कर दें, हम लोग को सड़कों पे ले हैं। आज ये हम लोग कपड़े पहने हुए, उम्मीद रखता हूँ अगर 2 साल इनकी हुकूमत और रही तो ये कपड़े पहने जो हमने ये भी हम पहने होंगे। इन लोगों ने हमें रोड पे ले आए, ये आज हम लोग जाए ये इस बात का सबूत है कि आवाम मुतहर्रिक है और हम एक साथ है, आवाम चेंज चाहती है और इंशाल्लाह हम ये चेंज ला के दिखाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। अभी ये नारे भी लगाए जा रहे हैं कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। लेकिन अगर हम मुल्क बचाने निकले हैं तो फिर ताखीर किस बात की? खान साहब कहते हैं नून लीग को कि जी वो गुजरांवाला तक आए, वापस चले गए। खान साहब ने भी कई जगहों पे बड़े जलसे किए हैं। लाहौर में 30 अक्टूबर को बड़ा जलसा था, वो मीनारे पाकिस्तान से ही वापस चले गए और जलसे के बाद और कुछ नहीं हुआ। मैं जिसमें एक अर्ज करूंगा कि दुनिया में कोई भी निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला काफिर को भी हुकूमत करने की इजाज़त देता है। आज अगर अमेरिका पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है तो इसलिए कि वो अपने मुल्क में इंसाफ पे कायम है। तो अगर इस मुल्क में इंसाफ की जारादारी नहीं है तो फिर खुदा हाफिज। हम इसी निज़ाम के लिए निकले हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी शराइत दस्तूर पे हमारे खून का आखिरी टपका भी, खून का आखिरी कतरा भी चाहिए होगा तो हम दे देंगे। ठीक है, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था कि तहरीक अगर चलाई जानी है तो फिर चलाई जाती है, लोगों को मुतारिक किया जाता है, फिर उसके बाद सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं कि अगर इतना ही हम सब तंग हैं तो फिर रुक क्यों जाता है ये काफिला? ये सफर जो है आगे तक तय क्यों नहीं किया जाता? इंशाल्लाह ये सफर आगे तक तय होगा, लेकिन इमरान खान कानून से मावरा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ फैसला है, डिटेल जजमेंट नहीं आई। अगर डिटेल जजमेंट नहीं आई तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो हम इधर इकट्ठे हुए हैं हम सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सॉलिडारिटी दिखाएं चीफ जस्टिस साहब को कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम इसलिए नहीं आए कि हम आज जो है तो सब निज़ाम तबादला करेंगे, नहीं, हमारा वतन है। लेकिन हम नवाज शरीफ साहब को ये कहना चाहते हैं कि ना भी डिटेल जजमेंट आई है, ना उन्होंने अपील किया, आप किस तरीके से आप आए हैं, आप सुन तो लें कि चीफ जस्टिस साहब कहते क्या हैं। ठीक है, ये सुन लेना चाहिए कि जी चीफ जस्टिस साहब कहते कि यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आज इस यकजहती मार्च में शिरकत के लिए चाइना चौक पे मौजूद हैं। चाइना चौक से ये यकजहती मार्च आगे बढ़ते हुए डी चौक तक जाएगा और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस गैदरिंग से, इस इज्तिमा से खिताब करेंगे। जी भाई, सबसे बड़ी बात यही है कि जब इंसाफ जंजीरों से बांध दिया जाए और जुर्म गलियों में फिरता रहे तो वो मुल्क तबाही के किनारे पर खड़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आज मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारा पार्लियामेंट जो कानून साजी करता है, आज अगर पार्लियामेंट ये बिल पास कर ले कि 10 लोग अगर कत्ल कर दे तो उनको माफ़ किया जाए तो यही कानून बन जाता है। लेकिन मैं अफसोस से कह सकता हूँ कि आज हमारी पार्लियामेंट उन लोगों की पुष्पनाही करता है, हमारी पार्लियामेंट उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है जो चोर है, जो खुद मुजरिम है, जो चोर है, उन लोगों की पुष्पनाही करता है। तो इसलिए मुझे सबसे बड़ा शिकवा जो है ना तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, मुझे सबसे बड़ा शिकवा जो है ना अपने पार्लियामेंट हाउस से है कि उधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुर्म को सपोर्ट करता है, नाइंसाफी को सपोर्ट करता है और गलत लोगों को सपोर्ट करता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हुए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कि आज यहाँ पर मौजूद हैं इस यकजहती मार्च में शिरकत के लिए। उनकी राय हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह है कि वो आज सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो हम आवाम की बात करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आवाम की बात करती हैं कि आवाम अब जाग चुकी है और मजीद नाइंसाफी और ये बदउनवानी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या वाकई में लोग इस तरह से एक्टिव हो चुके हैं? कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेंट जो खवातीन हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सिंपल सी बच्ची बात है, किरदार अखलाकियात। बेटा, अगर इतनी बड़ी कौम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके ऊपर एक कन्विक्शन आ गई है, आप कन्विक्टेड हो, तो आप उनसे इस बात से उनको ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने सद्दाम का हाल देखा था, अभी उसके साथ क्या हुआ था कज़ाफी के साथ। वाई दे वांट, क्यों चाहते हैं कि ये हशर हो? इज्जत के साथ जो इज्जतदार कौमों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इज्जत से, जो इज्जतदार लोग होते हैं, किरदार वाले, अखलाकियात वाले, वो बेटा इज्जत से जान छोड़ने की बात करते हैं, यानी रिजाइन करते हैं। इफ इज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, हाँ, अपने की किरदार अखलाकियात है तो इज्जत से छोड़े और जाए।
ठीक है, क्या जरूरत ताकि है? ये शोर ही ना हो। ये बताइए कि इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मसाइल पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज होता रहा है, लेकिन उसका कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, कोई हल नहीं, बस एहतजाज। और उसके बाद लोग ये कहते हैं जी ये पैसों का ज़िया है, ये खर्चा करने वाली बात है, बस खर्चा करें और अपने अपने घरों को लौट जाएं। नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि जो 26 अप्रैल को फैसला आया था उसके तहत आइन की आर्टिकल 63(1)G के तहत यूसुफ रजा गिलानी साहब ना सिर्फ वजीर आज़म तो दूर की बात है, वो बेसिक रुकनीत अपनी खो चुके हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो ये नाइंसाफी है, मजाक बना हुआ है हमारा। अभी वो दौरे पे जा रहे हैं लंदन, तो क्या मुंह लेके जाएंगे कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। तो हम तो ये 16-18 करोड़ अवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं कि खुदारा ये मजाक बंद करो, तुम तो अब जायज़ ही नहीं है तुम्हारे लिए, एक कौमी असेंबली का रुकन ही नहीं रहे तुम, तो प्राइम मिनिस्टर बनना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हम लोग। साहब नीलियारी गए तो हम गए हैं, हमारी औरतें गई हैं, हमारे सिंध के लोग गए। और गैर इमरान है साडा शेर। किसी ने किसी को घर से उठाया नहीं है वो जलसों में लाने के लिए, बिरयानी खिलाने के लिए या कुछ खिलाने के लिए। मेरे भाई ने कहा काम पे जॉब, मैंने काम छोड़ दिया है इस पार्टी के लिए, इस तब्दीली के लिए। इंशाल्लाह ताला तब्दीली आकर आएगी।